हाँ, हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कुछ बहुत बेसिक सी बातें की थी, आज हम उसके आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या कवर किया था। बेसिकली हमने मोड्स पढ़े थे ना, ठीक है, कितने मोड होते हैं। तो मैंने आपको फिर से मैं इधर लिख दे रहा हूँ, मोड पढ़े थे हमने। दो मोड बताया था आपको, एक बताया था इंटरैक्टिव और दूसरा बताया था कि भैया इसमें होते हैं स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। इंटरैक्टिव में आपको बताया था मैंने कि लाइन बाय लाइन आप काम करते हैं, और स्क्रिप्ट में मैंने कहा था कि ऑल एट वंस, है ना, एक बार में लिखा। फिर आपने कहा, आपको बताया था कि कंट्रोल प्लस एस करके सेव करते हैं और F5 से रन करा देते हैं, या रन बटन पे जाके, सॉरी रन ऑप्शन पे जाके कर सकते हैं। आज हम उसके आगे बढ़ने वाले हैं और हम बात करने वाले हैं बेसिकली, हाँ, हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स की, एक्सप्रेशंस की और स्टेटमेंट्स की, जो कि पाइथन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बिना देरी किए सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। ये बहुत छोटा सा वीडियो होगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है ये। पहले हम बात करते हैं डेटा टाइप की। तो डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप को वैसे तो आप कह दीजिए कि टाइप ऑफ डेटा की बात हो रही है, कि कौन कौन से टाइप ऑफ डेटा जो है वो पाइथन में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपनी रियल लाइफ में कौन कौन से डेटा इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर है समथिंग, तो ये क्या है? ये न्यूमेरिक डेटा है ना। आपका नाम है, जैसे मेरा नाम कौशल है, तो ये है स्ट्रिंग डेटा, ठीक है। और कुछ जो होते हैं वो न्यूमेरिक और स्ट्रिंग के अलावा भी दोनों होते हैं। या जैसे आपने लिखा 12.50, ये होता है डेसिमल, ठीक है। तो इसे पाइथन में कैसे पढ़ा जाएगा, इसके बारे में इस चैप्टर में हम इस टॉपिक में हम देख रहे हैं। देखिए, इसमें जैसा कि मैंने बताया कि पाइथन में जो है वो मल्टीपल डेटा टाइप आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसमें दो तरीके से डिवाइड करके इसको दिखाया था। एक होता है बिल्ट इन, जो बाय डिफॉल्ट जो है वो पाइथन की लाइब्रेरी में सेव है, और दूसरा है यूजर डिफाइंड, जो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफाइन कर लेता है। देखिए, चश्मे पे थोड़ी लाइट आ रही है, उसके लिए परेशान ना होइएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि देखिए दो तरीके का है। एक तो बिल्ट इन है, जो बाय डिफॉल्ट जैसे हम कहें कि पाइथन में ऑलरेडी इसकी लाइब्रेरी में, ठीक है, उसमें सेव है। और यूजर डिफाइंड मतलब हम और आप या जो भी यूजर इस्तेमाल करते हैं उसे अपने हिसाब से रखते हैं, ठीक। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसमें कई तरीके के डेटा टाइप आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें से एक है जो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे ऐसे न्यूमेरिक डेटा टाइप में। तो पहला होता है इंट, जिसे हम कहते हैं इंटीजर डेटा टाइप, या यूं कहें कि इसमें जो नंबर्स लिखेंगे, जैसे हमने अपना नंबर लिखा फॉर एग्जांपल, या हमने कोई मार्क लिखा, या हमने लिखा कि कोई भी रैंडम से वैल्यू, मान लीजिए कि सब्जेक्ट में a इज इक्वल टू 5 लिख दिया, तो a इज इक्वल टू 5 अगर हमने असाइन किया है तो ये इंटीजर वैल्यू है। इसी को अगर हम 5.0 या 1.6 या सीधी सी बात है डेसिमल अगर लग गया तो वो फ्लोट वैल्यू होती है, ठीक है। लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स, ये भी इंटीजर के फॉर्मेट है। कॉम्प्लेक्स में जैसे 2i प्लस j करके ऑप्शंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑप्शंस में होते हैं। लॉन्ग इंटीजर जो होते हैं ये भी इंटीजर का ही पार्ट होते हैं, लिमिटेड, जैसे इसमें बेसिकली मेमोरी साइज को ही डिफाइन करके देखा जाता है, ठीक है। तो अब दूसरे तरीके का डेटा मैंने क्या बताया था कि जैसे मैंने बताया कि भाई आपके नाम है, तो नाम क्या है? जैसे मेरा नाम सपोज दैट मैंने आपको बताया था वहां पे कौशल, तो ये है स्ट्रिंग डेटा टाइप। मतलब जब अल्फाबेटिकल डेटा हो तो वो उसे हम स्ट्रिंग डेटा टाइप में रखते हैं। बूलियन डेटा टाइप में और एंड और नॉट को हम देखते हैं, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में आप पढ़ते लेंगे। अब आपको एक दे रहा हूं, आगे बढ़े। अगर हम टाइप को जानना हो कि किस टाइप का है तो हम टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिया गया है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कास्ट कमांड के थ्रू हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कि जैसे यहाँ पे लिख दिया a इज इक्वल टू str17, और टाइप ऑफ a अगर आप डिफाइन करेंगे तो ये आपको डिफाइन करेगा कि ये जो किस तरीके का डेटा है, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रिंग str17 रखेंगे तो स्ट्रिंग में 17 हो जाएगा। ये वही है जैसे 1 + 1 जो है वो 11 कई जगह होता है ना, आपने सुना होगा, मूवीज भी थी, ये 1 + 1 इज इक्वल टू 11। अच्छा, ये टाइप कास्ट का है। दूसरा तरीका ये है कि 1 + 1 2 है ना,
तो अगर बेसिक न्यूमेरिक टाइप में आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1 + 1 2, लेकिन यही आप स्ट्रिंग वैल्यू में देखने को पाएंगे तो आप 1 + 1 11। एक बार मैं आपको आइडियली में दिखा भी देता हूँ साथ साथ पैरेलल, कि आपको एक आइडिया होता जाए। जैसे हमने कहा था 1 + 1, तो ये आप देखिए 2 है बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर इसे हम स्ट्रिंग वैल्यू में लिखेंगे जैसे a = str, है ना, str1, ठीक, और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट a और एंटर कर दिया, ठीक है, तो 1 आ गया। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम यही b = लिख दें str और फिर हम एक और वैल्यू दे दें जिसको हम कहें a, माफ कीजिए 1, और फिर इसको प्रिंट करा लें, ठीक है। तो प्रिंट अगर हम b कराएंगे तो आप पाएंगे कि वैल्यू जो है वो एंटर कर रही है। अब हम इसे अगर प्रिंट a + b लिख दें तो यूजुअली क्या होता है 1 + 1 11, सॉरी 1 + 1 2, और यहाँ पे आप देखेंगे 1 + 1 11 आ गया। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग फॉर्मेट है इसका, है ना। जब हम बात कर रहे थे कि इसे स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई। क्लियर है। हमने उसका आपको मतलब आपको रन करा के भी दिखा दिया। अब जो बात मैं बार बार अभी पिछले वीडियो में भी कर रहा था वो मैंने बताया था कि वेरिएबल क्या होते हैं। देखिए वेरिएबल तो अगर आप मैथमेटिक्स में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वेरिएबल जो है वो कोई एक वैल्यू जो असाइन की जाती है उसको कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल होते हैं एक मेमोरी एलोकेशन। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर की मेमोरी है, तो जो भी चीज़ हम स्टोर करते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में स्टोर करते हैं, तो उसके लिए हम कोई वेरिएबल असाइन कर देते हैं ताकि हम उस वैल्यू को वहाँ से पुट कर सकें, ठीक। और आमतौर पे जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उनका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे a = या नेम = या समथिंग, ऐसे करके कुछ हम वेरिएबल दे देते हैं ताकि हम उसे बार बार समझ सकें। जैसे मान लीजिए हमें 2 नंबर्स को ऐड करना है, अब 2 नंबर्स को ऐड करना है तो हमने लिखा a = 5 और b = 6। अब जैसे हम अभी पिछले वीडियो में देख रहे थे प्रिंट a + b, तो हमारे पास 11 आ जा रहा था, है ना। तो ये क्या है, एक ही वैल्यू यहाँ पे असाइन की गई है। a बेसिकली क्या है, एक तरीके का वेरिएबल, ठीक है। ऐसे ही b एक तरीके का वेरिएबल है। प्रिंट जो है वो फंक्शन है, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। कैसे माफ कीजिए, कैसे इसको असाइन करेंगे ये तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे मैं बात करूंगा कि इसको असाइन करने के कुछ रूल होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब रैंडम सा वेरिएबल आप डिफाइन कर लें। नॉर्मली तो आप देख लीजिए कि ये स्टार्ट होता है एक लेटर के साथ, मतलब जैसे मान लीजिए आप स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर कोई सा भी लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ एक बात आपको बता दूं कि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज में क्या होता है, कैपिटल A इज अनदर थिंग और स्मॉल a इज अनदर थिंग। मतलब कैपिटल A दूसरी तरीके से पढ़ा जाता है और स्मॉल a दूसरे तरीके से पढ़ा जाता है। इन दोनों के एलोकेशन भी मेमोरी में अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो पहला जो रूल है वो यही है कि इट शुड बी स्टार्ट विथ अ लेटर, सीधा सा। अब लेटर के साथ साथ क्या क्या हो सकता है इसमें, लेटर हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता। जैसे डॉलर नहीं हो सकता, हैशटैग नहीं हो सकता, ठीक है, @ नहीं हो सकता। इस तरीके के स्पेशल कैरेक्टर्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा ये भी है कि ये कैरेक्टर्स कभी जो है पहली बात तो इस्तेमाल ही नहीं किए जाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो वो इनवैलिड बताएगा। दूसरा तरीका ये भी है कि आप किसी नंबर से किसी वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं लिख सकते 1a, है ना, a1 लिख सकते हैं, a1 इज वैलिड, लेकिन 1a जो है वो वैलिड नहीं होगा, ठीक। इसकी एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, मतलब कैन बी एनी रीजनेबल लेंथ में होना चाहिए। केस सेंसिटिव होता है, मतलब अगर आप चाहें तो एक वैल्यू जैसे a = 5 आपने असाइन किया तो a = 10 भी असाइन कर सकते हैं। लेकिन दोनों में अगर जैसे कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जैसा मैंने लिखा है, मैं फिर से लिख देता हूँ। जैसे हमने कहा a = 5 आप असाइन कर सकते हैं, पैरेलली आप a = 10 भी असाइन कर सकते हैं। जो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो केस सेंसिटिव की खास बात क्या होती है कि यहाँ पे आप पाइथन कंपाइलर में ये दोनों अलग अलग तरीके से पढ़े जाते हैं, ठीक। यहाँ पे वही बात बताई कि स्मॉल बिग, मतलब स्मॉल लेटर में बिग अगर लिखा गया है तो कैपिटल लेटर में जो अगर बिग लिखा गया तो दोनों को पढ़ने का तरीका यूँ कहें कि पाइथन कंपाइलर उसे दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ेगा, ठीक है। नेम स्टाइल गाइडलाइंस में क्या क्या है कि देखो भैया, पहला तो ये है कि कोई डिस्क्रिप्टिव नेम आप जितना डिस्क्रिप्टिव आप इस्तेमाल कर सकें कर लीजिए,
आमतौर पे लोअर केस इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादातर लोग यही सलाह देते हैं, लेकिन आप अपर केस इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोअर केस में अंडरस्कोर के साथ साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर मैं फिर कहूँगा कि नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई और एल और ओ, ठीक है, ये कहा गया है कि सिंगल लेटर नेम में नहीं इस्तेमाल करना है। बेसिकली शायद ये इसलिए कहा गया होगा, ऐसा कोई रूल तो है नहीं। आई जो है, ठीक है, ये हमें लग रहा है कंफ्यूजन की वजह से इसको पहले से यहाँ लिख दिया गया कि नहीं, ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बी कंसिस्टेंट मतलब एक्सेप्ट व्हेन मेक्स कोड इजियर टू रीड, ठीक है। कोशिश करिए कि जो वैलिडेट वेरिएबल्स होते हैं, वैलिडेट वेरिएबल का मतलब क्या है कि जो मिलते जुलते हों प्रोग्राम से, है ना। जैसे आप दो नंबर्स का ऐड कर रहे हैं तो नंबर 1 इज इक्वल टू लिख दीजिए, नंबर 2 इज इक्वल टू लिख दीजिए। अब यहाँ पे नेम लिख के नंबर नहीं लिख देंगे, है ना। तो कोशिश करिए कि ये जो है ध्यान रखें कि जो प्रोग्राम आप बना रहे हैं उससे रिलेटेड वेरिएबल्स लिखिए, ठीक। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, ये तो यूजर डिफाइंड होते हैं, है ना। अब यहाँ पे बात आती है कीवर्ड्स की। कीवर्ड का मतलब क्या है कि कीवर्ड जो होते हैं वो बेसिकली रिजर्व वर्ड कहे जाते हैं, ठीक है। रिजर्व वर्ड जो कि पाइथन डिक्शनरी में ऑलरेडी सेव होते हैं और इनकी स्पेशल मीनिंग होती है। हर एक कीवर्ड की एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है और उसे हम जब इस्तेमाल करते हैं तो वो बार बार उसी मीनिंग को पढ़ता है कंपाइलर, है ना। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वर्ड दिए गए, होपफुली ये 37 होंगे। ये डिफरेंट वर्जन में कई बार घटता बढ़ता रहता है, मतलब घटता तो नहीं है, आमतौर पर बढ़ता रहता है। अब यहाँ पे दिया गया है, वैसे हम लोग देख सकते हैं ये 6 से 12, 18, 24 और 5, 31, 31 है। लेकिन अभी के समय में लेटेस्ट देखेंगे तो आप 37 के आसपास देखने को मिलेंगे, ठीक। वैल्यू के असाइन कैसे, वैल्यू को असाइन या वेरिएबल को क्रिएट करके असाइन कैसे करें और डिक्लेयर कैसे करें, बात एक ही है। मतलब असाइन करने का मतलब ये है कि सीधी सी बात है, जैसे ए इज इक्वल टू कोई वैल्यू आप असाइन करें तो असाइनमेंट के लिए आप इक्वल ऑपरेटर का इस्तेमाल, मतलब इक्वल साइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वेरिएबल जो भी आप फाइंड करते हैं वो बेसिकली मेमोरी में एक लोकेशन क्रिएट करता है, ठीक। और उसी नाम से मेमोरी बार बार जो है उस वेरिएबल को कह सकते हैं कि प्रोग्राम के ड्यूरिंग प्रोग्राम जो है वो सामने लाती है आपके, ठीक है। टू वेरिएबल कैन रिफर इन द सेम मेमोरी लोकेशन, हाँ ये पॉसिबल है, इसमें दो मेमोरीज एक साथ हो सकती है। कुछ बहुत बेसिक से ऑपरेटर हैं, जैसे आप रियल लाइफ में पढ़ते हैं प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, ये बहुत सिंपल से ऑपरेटर है ना। तो आमतौर पे हम रियल लाइफ में पढ़ते हैं। अभी हम मैथमेटिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे, जब ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो इसमें और डिटेल में बात करेंगे। अभी चूंकि बेसिक्स देख रहे हैं तो एक बार जानेंगे। एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसे 2 दी पावर ऑफ 3 आप लिख रहे हैं तो 2 एक्सपोनेंट 3 लिख दीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि 8, है ना। उसे एक्सपोनेंट से देखते हैं। फिर इसके ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन जो होते हैं वो पेडमस, जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा था बॉडमास, है ना, होपफुली पढ़ा होगा, ठीक। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सेम यहाँ पे पैरेंथेसिस कहा जाता है, ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहते हैं, बाकी कोई खास अंतर नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको देख के आपको घबराना नहीं है, पहली बात। तो हम और आगे बढ़ेंगे तो फिर देखेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशंस में क्या क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको कॉन्कैटिनेशन बताया था कि फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख दें अपना नाम, ठीक है, और फिर b इज इक्वल टू दूसरी दिशा में, ठीक है, अपना सब नेम लिख दें और a प्लस बी करें तो ये टोटल प्रिंट कर देगा कौशल श्रीवास्तव, जो भी पूरा नाम है, a प्लस बी को कॉन्कैटिनेट करके। तो प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं कॉन्कैटिनेशन के तौर पर, ठीक है, जैसा कि यहाँ दिया गया है। एक दूसरा तरीका होता है रिपीटेशन, है ना, या रिप्लिकेशन आप कह लीजिए। तो रिपीटेशन में वही चीज बार बार रिपीट होती है। जैसे यहाँ स्पैम इंटू 4 लिखा हुआ है, तो जब आप प्रिंट कराएंगे तो स्पैम जो है वो 4 टाइम प्रिंट हो जाएगा, सीधी सी बात। कंपैरिजन ऑपरेटर में आपको कुछ बेसिक ऑपरेटर देखने को मिलेंगे, जैसे इक्वलिटी का। देखिए ध्यान रखिए, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि अगर सिंगल इक्वल लगा है तो इसको हम असाइनमेंट कहते हैं, लेकिन अगर डबल इक्वल लगा हुआ है तो उसको हम इक्वलिटी ऑपरेटर कहते हैं, ठीक। फिर इनइक्वलिटी में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे इसमें मैं आपको अलग से समझा दे रहा हूँ। देखिए, एक मैं स्लाइड ले ही ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना,
ताकि आपको बेहतर समझा सके। देखिए ये मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए एक तो होता है माफ कीजिए, ये मैं दूसरी साइड देखिए एक तो होता है आपका इक्वल साइन, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट, ठीक है। लेकिन जो अगर यही डबल इक्वल है तो इसको हम बोलते हैं इक्वलिटी, ठीक है। नॉट इक्वल तो एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसको कहते हैं नॉट इक्वल, ठीक। जैसे ग्रेटर देन इक्वल, लोअर देन इक्वल, है ना, ये सारी चीज़ें आपने पहले भी पढ़ रखी होंगी, इसमें कुछ बहुत विशेष है नहीं। ग्रेटर देन, लोअर देन, ये सारे जो है ऑप्शंस आपने पढ़ रखे हैं। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। अब बात आती है कमेंट की। देखिए कमेंट बेसिकली क्या है कि एक तरीके से प्रोग्राम को डिफाइन करने के लिए किए जाते हैं, है ना, कि जब आप प्रोग्राम लिख रहे हैं और प्रोग्राम के बारे में आपको डिफाइन करना है तो आप कमेंट में, जैसे ए हमने लिखा ए इज इक्वल टू 5, अब ये 5 क्या है, इसको अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम हैशटैग लगा के कमेंट लिख देंगे कि 5 इज अ वैल्यू या समथिंग करके। तो उससे क्या होगा कि हम जब डिफाइन करेंगे इसको तो ए की वैल्यू, मतलब इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ लिखनी होगी, जैसे ए इज 5 हियर, ठीक है, तो मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ इस चीज़ को। अब जब हम इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो कमेंट इसलिए भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं, तो आपने प्रोग्रामिंग कर रखी है या काम करते करते अचानक आपने स्किप कर दिया, तो बाकी लोग कैसे उस चीज़ को टेक ओवर करेंगे, या कोई दूसरा समझना चाहे तो आपके प्रोग्राम को कैसे समझेगा, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दो तरीके के होते हैं, एक होता है मल्टी लाइन और एक होता है सिंगल लाइन। तो सिंगल लाइन कमेंट जो होते हैं, मैं फिर से आपको यहाँ से ऐड करके एक लाइन और स्क्रीन ऐड करके बताता हूँ। देखिए सिंगल लाइन कमेंट जो होता है, सिंगल लाइन कमेंट, इनको हम हैशटैग से लिखते हैं, और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट में हम जब कई लाइंस में कोई कमेंट लिखना हो तो हम ट्रिपल कोट्स के साथ यहाँ पे लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये मेन प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं होते, लेकिन प्रोग्राम को समझने में मदद करते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बाकी लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पे बने रहिएगा, आगे वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम अहेड।